वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतिष्ठ पाठशाला। आप सबों का प्रतिष्ठ पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आज हम लोग सीखने वाले हैं गैलेक्सीज के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं आपको पिछला वीडियो बहुत मजेदार लगा होगा, आपने अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया। हम लोगों ने क्या सीखा उसमें, तारों का जन्म। देखिए, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, पूरा का पूरा डाइट हर एक एग्जाम के लिए कंसंट्रेटेड है। अगर मैं आपको एस्ट्रोनॉमी पढ़ा रहा हूं तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जनरल कंपटीशन जिसमें ये क्वेश्चंस नहीं आते हो। और 100% मैं कोशिश करूंगा कि हर एक दायरे से ये सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए। जैसे कि सबसे पहले ज्योग्राफी में सबसे पहला पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं एस्ट्रोनॉमी। आगे हम लोग पढ़ेंगे टोपोग्राफी, बहुत कुछ है, लेकिन सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी में पूरा का पूरा ध्यान कंसंट्रेट करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़े, तारों का जन्म। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इससे जितना भी चीजें बताया था। आई होप आपको सारा याद होगा। एक बार मैं आपको रिवाइज कराता हूं। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले याद होगा आपको, तो सबसे पहले एक आसमान में, ब्रह्मांड में क्या था, स्पेस में बहुत सारे गैसों के बादल थे जिसे हम लोग निबुला बोले। और निबुला में जब हाइड्रोजन का हीलियम में नाभिकीय संलयन हुआ, उससे स्टार का फॉर्मेशन हुआ। और जब स्टार का फॉर्मेशन हो गया, जब स्टार थोड़ा बूढ़ा होने लगेगा, एज होने लगेगा, बहुत समय तक जीवित हो जाएगा, उसका फ्यूल खत्म होने लगेगा, तब वो रेड बड़ा हो जाएगा। और बड़ा हो जाएगा, वो बड़ा वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, रेड जायंट। अब रेड जायंट के पास दो रास्ते थे, एक तो इधर जाए, एक या तो नीचे जाए। अब उसे कैसे पता कि किधर जाए, तो किसने बताया, हमारे इंडिया के साइंटिस्ट ने चंद्रशेखर सीमा नाम के एक सीमा डिफाइन कर दिया कि सूर्य के, सन के द्रव्यमान के, सर के मास के 1.44 टाइम्स अगर ज्यादा है तो वो सुपरनोवा बनेगा, अगर कम है तो व्हाइट ड्वार्फ बनेगा। व्हाइट ड्वार्फ बनेगा तो व्हाइट ड्वार्फ में थोड़ा थोड़ा ईंधन बचा रहता है, थोड़ा थोड़ा जगमा लाइट करता है। उसके बाद जब सारा ईंधन खत्म हो जाता है तो क्या बन जाता है, ब्लैक ड्वार्फ। ये याद होगा, आई होप आपको अच्छे से। उसके बाद अगर सुपरनोवा बना, अगर सुपरनोवा कब बनेगा, जब सूर्य का, सन, हमारे सन के मास के 1.44 गुना बड़ा हो, ग्रेटर हो, तब जाके सुपरनोवा बना। छोटा बनेगा तो श्वेत वामन, व्हाइट ड्वार्फ। ठीक है, अब सुपरनोवा बना। अब सुपरनोवा बनने के बाद वो ब्लास्ट होता। सुपरनोवा को हम लोग दूसरा नाम क्या बोलते हैं, विस्फोटक तारा भी बोलते हैं। वो डेफिनेटली ब्लास्ट होगा। अब ब्लास्ट होके क्या बनेगा, क्या बनेगा, तीन चीज बने थे। सबसे पहले कौन सा, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का क्या खूबी कि वो सबसे बड़ा रहेगा इन टुकड़ों में से। दूसरा क्या बनेगा, क्वासर। दूसरा क्वासर का क्या होगा, क्वासर का सबसे ज्यादा क्वालिटी क्या होगा, क्वासर का क्वालिटी होगा बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। और तीसरा पल्सर, पल्सर स्टार, जो सबसे ज्यादा चमकीला होगा और बहुत स्पीड से घूर्णन करेगा। यहां तक हम लोगों ने सीखा था। उसके बाद बोला था न्यूट्रॉन तारा कभी कभी किसी केस में बहुत ज्यादा सिकुड़ने लगता है। सिकुड़ के इतना बड़ा स्टार इतना छोटा में आ जाता है ना कि उसका डेंसिटी इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो ब्लैक होल का रूप ले लेता है। और ब्लैक होल बहुत डेंजरस चीज है, उसके अंदर अगर कोई लाइट भी जाता है तो वापस आना पॉसिबल नहीं है। यहीं तक हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग सीखेंगे, उससे पीछे थोड़ा आएंगे, गैलेक्सी के बारे में जानेंगे। यूनिवर्स में गैलेक्सीज है, यूनिवर्स में गैलेक्सीज है। अब गैलेक्सीज दिखते कैसे हैं, हम लोग जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम पता है आपको? देखिए, सबसे पहले आपको मैं दिखाना चाहता हूं गैलेक्सीज कैसे दिखते हैं। देखिए ध्यान से, मैं मुश्किल से खोज करके 4-5 फोटो लाया हूं और एक पूरा का पूरा चार्ट भी है, ये भी देख लीजिए। ये रहा, गैलेक्सीज ऐसे ही दिखते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा गैलेक्सी कैसे दिखते हैं। गैलेक्सी का शेप कैसा होता है, स्पाइरल होता है। स्पाइरल मतलब स्प्रिंग की तरह। जैसे कि अगर यहां से स्टार्ट हुआ तो ये ऊपर जाते जाता है। ऐसा नहीं है कि एक स्टार दूसरा स्टार में टकरा जाएगा, क्यों, ऐसे रहता है, स्पाइरल ऊपर जाते जाता है। ठीक है, आई होप यहां तक समझ आया होगा। अब देखिए, अब गैलेक्सी, एक मिनट, देखिए अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी गैलेक्सी आपको दिखाया हूं मैं, ध्यान से देखिए। पता है आपको इस यूनिवर्स में कितने सारे गैलेक्सीज हैं? आप अंदाजा लगाओ कि इस यूनिवर्स में कितने सारे गैलेक्सीज हैं। हम लोग किसी एक गैलेक्सी में रहते हैं। कितने सारे गैलेक्सीज है पता है? हमारे यूनिवर्स में अप्रोक्सीमेट 100 अरब गैलेक्सी है। 100 अरब की गैलेक्सी है। मैं आपको तो 4-5 पिक्चर दिखाया हूं 100 अरब में से 4-5 पिक्चर दिखाया हूं।
किसी भी वीडियोस में, किसी भी बोर्ड में 100 अरब चीजें नहीं अटकाई जा सकती है, ठीक है। जितना हो सकता है मैं आपको विजुलाइज कराने की कोशिश करूंगा। फिर भी 100 अरब गैलेक्सीज है, 100 अरब। और पता है हर एक गैलेक्सी में कितने स्टार्स है? हर एक गैलेक्सी में 100 अरब स्टार्स है। अगर आपके पास 100 अरब गैलेक्सी है तो हर एक गैलेक्सी में कितना है? हर एक गैलेक्सी में कितना है? हर एक गैलेक्सी में 100 अरब स्टार्स है। इसीलिए हम लोग उस पिछले वीडियो में बोले थे स्टार्स का संख्या 100 अरब मल्टीप्लाई बाय 100 अरब। सोचो, मतलब इस यूनिवर्स में स्टार्स की कमी नहीं है, तारों की कमी नहीं है, बहुत सारे तारे हैं। धीरे धीरे हम लोग इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। अब मैं क्या बोला, इस यूनिवर्स में कितने सारे गैलेक्सी है? 100 अरब गैलेक्सी है। अब बताओ, मैं कुछ गैलेक्सी मतलब कुछ गैलेक्सीज को आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि उस गैलेक्सी में सन कहां पे है। जैसे कि देखिए गैलेक्सी, मान लीजिए ये हमारा, मान लीजिए हमारा गैलेक्सी है, मान लीजिए हमारा गैलेक्सी है, ठीक है। अब देखिए, अब ये यहाँ पे भी कुछ गैलेक्सी होंगे बगल में। इस सारा का शेप क्या होता है गैलेक्सी का? स्पाइरल होता है, स्पाइरल, ठीक है, स्पाइरल। देखिए ये क्या है? पूरा का पूरा गैलेक्सी। गैलेक्सी कितने हैं यूनिवर्स में? पूरे यूनिवर्स में गैलेक्सीज की नंबर्स है लगभग में 100 अरब। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जिसे कहते हैं, ठीक है। मतलब गैलेक्सीज की कमी नहीं है। और हर एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं, 100 अरब तारे। जैसे कि हम लोगों का गैलेक्सी कौन सा है? ये वाला। मान लो हम लोग गैलेक्सी ये वाला है, मान लो गैलेक्सी हम लोग का ये वाला, मान लो यहाँ पे भी एक गैलेक्सी है, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से। मान लो ये हमारा गैलेक्सी है। ये हमारा गैलेक्सी का नाम क्या है? हम लोग जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम क्या है? हम लोग जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे। मिल्की वे, ठीक है, मिल्की वे। हिंदी में मंदाकिनी, ठीक है। हिंदी में क्या नाम है? मंदाकिनी। ओके, एक मिनट। हमारा गैलेक्सी का नाम मिल्की वे या फिर दुग्ध मेखला, 3 नाम है हमारा गैलेक्सी का खुद। जब हम लोग जिस प्लेस में रहते हैं ना उसका अलग नाम देते हैं, अलग नाम देते हैं। जैसे कि हमारा सन क्या है? स्टार है, लेकिन हमारा सन है, हम लोग सोलर प्लेनेट, हम लोग जिस सोलर सिस्टम में रहते हैं उसका पार्ट है वो स्टार, तो उसका नाम अलग दे दिए, सन दे दिए, सूर्य दे दिए। अब सूर्य के भी हिंदी जब पढ़ोगे तो सूर्य के भी बहुत सारे पर्यायवाची दिए हुए हैं, तो स्पेशल नाम हम लोग देते रहते हैं। तो हमारा गैलेक्सी का नाम सबसे पहले इंग्लिश में हम लोगों ने दिया क्या? मिल्की वे। उसका हिंदी जब करोगे तो दुग्ध मेखला, और एक हिंदी मंदाकिनी। 3 तरह के नाम दिए हम लोगों ने हमारे गैलेक्सी को। मतलब कि अगर आपके एग्जाम में हमारे गैलेक्सी से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आए तो अब इन नामों में कंफ्यूज मत होना एटलीस्ट, कि मिल्की वे दे दिया तो पता है, और अगर दुग्ध मेखला दे दिया नहीं समझ आ रहा है, मंदाकिनी दे दिया तो ब्लैंक कि ये क्या है, मंदाकिनी तो नाम ही नहीं सुना, जबकि आप उसके बारे में पढ़ चुके होंगे। इसीलिए नाम जो स्टैंडर्ड नाम है उसे कम से कम याद रखने की कोशिश करना, ठीक है। ये हमारा क्या है? हमारा क्या है? गैलेक्सी। इसका नाम क्या है? मिल्की वे। नाम क्या है? मिल्की वे। अब पता है आपको हमारा इसमें से हमारा सन कहां पे लाई करता होगा? देखिए आपको मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इंटरेस्ट डेवलप करो। ये हमारा यूनिवर्स है, इसी के बारे में जान रहे हैं। इसमें से किसी एक पॉइंट में हम लोग लाई करते हैं। आपको देखिए, अगर आपको एक यूनिवर्स, जैसे कि हमारा ये नाम है, क्या नाम रखे हम लोग गैलेक्सी का नाम क्या रखे? मिल्की वे। अगर आपको इसका साइज का समझ नहीं आ रहा कंपैरिजन कि क्या साइज होना चाहिए गैलेक्सी का हम लोग के कंपैरिजन में, तो सोलर सिस्टम पूरा का पूरा सोलर सिस्टम को इमेजिन करो, जिसमें सन भी है और जितने सारे प्लेनेट्स है, अर्थ है, वीनस है, मार्स है, मर्क्यूरी है, सारे जुपिटर, जितने सारे जितने भी सारे क्षुद्र ग्रह, सारे सोलर सिस्टम में जितने भी है, उसे एज्यूम करें कि वो एक रुपए के सिक्के के साइज के बराबर है। पूरा का पूरा हमारा सोलर सिस्टम एज्यूम करो 1 रुपए के सिक्के के बराबर है। तो आपको पता है ये गैलेक्सी कितना बड़ा होगा? ये गैलेक्सी पूरा का पूरा हमारे इंडिया, हमारा देश जो इंडिया है ना, उसका एरिया का भी 1.5 गुना होगा। हमारा जो देश इंडिया है, मतलब 1 रुपए के सिक्के के सामने पूरा का पूरा इंडिया को इमेजिन करो, और उससे भी 1.5 गुना इमेजिन करो, तब जाके ये गैलेक्सी है। तब आप अंदाजा लगा सकते हो गैलेक्सी हमारा कितना बड़ा है। अभी ये अंदाजा नहीं हुआ तो अभी और होगा। देखिए, जैसे कि
देखिए और एक दूसरी बात, गैलेक्सीज, हमारे गैलेक्सी में जो नए नए तारे होते हैं ना, नए नए तारे होते हैं, वो कहाँ रहते हैं पता है? किनारे में रहते हैं, किनारे में रहते हैं। हम नए जो स्टार्स रहते हैं किनारे में रहते हैं, और जो बुढ़े हो जाते हैं, रेड जाइंट बन गए, ब्लैक होल बन गए, व्हाइट ड्वार्फ बन गए। देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं मैं, अगर कोई स्टार, छोटा स्टार है अगल बगल, ठीक है, अगर व्हाइट ड्वार्फ या ब्लैक ड्वार्फ बन के तैयार है, तो अगल बगल में उसका ब्लैक होल जो है ना, उसको खींच करके अपने अंदर ले लेता है। मतलब तारों का अंत कहां पे होगा? लास्ट ब्लैक होल में ही होगा, ठीक है, ब्लैक होल में। अब देखिए क्या बोला मैं, अगर कोई न्यू स्टार है, कोई न्यू स्टार है, वो किनारे रहेगा, किनारे रहेगा, और जैसे जैसे उसका एज बुढ़ा होगा, जैसे रेड जाइंट बनेगा, तो वो सेंटर में आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा? हम इसके सेंटर में आ जाएगा। कहां पे? सेंटर में। कहां पे? जितने भी पुराने स्टार्स है, या फिर अब देखो जितने भी पुराने स्टार है वही तो ब्लैक होल बनते हैं ना, वही तो व्हाइट ड्वार्फ बनते हैं ना। तो बीच में जो हमारा पार्ट है, बीच का जो पार्ट है, सबसे ज्यादा स्टार्स की संख्या कहां पे होगी? बीच में। सबसे ज्यादा ब्लैक होल कहां पे पाए जाएंगे? बीच में। सबसे ज्यादा व्हाइट ड्वार्फ कहां पे? बीच में। सबसे ज्यादा ब्लैक ड्वार्फ कहां पे? बीच में। सबसे ज्यादा स्टार्स कहां पाते हैं? बीच में, गैलेक्सी के। अब इसी बीच के नाम को क्या बोलते हैं पता है? बल्ज। क्या नाम है? बल्ज। किसी भी गैलेक्सी के सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं? बल्ज के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, सबसे ज्यादा गैलेक्सी में, हमारे गैलेक्सी में सबसे ज्यादा स्टार्स की संख्या कहां पे होता है? तो बल्ज में होता है। बीच में जाने से नहीं होगा, सेंटर में जाने से नहीं होगा। स्पेसिफिक नाम क्या रखे हम लोगों ने? इस गैलेक्सी का सेंटर का नाम क्या रखे? बल्ज नाम रखे, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गया। अब मान लीजिए हमारा सन यहां पे, ये जो है सन यहां पे। अब यहां पे सन बताने का मतलब क्या है? यहां पे सन बताने का मतलब क्या है? किनारे में सन, इसका मतलब हम लोगों का सन अभी जवान है। मतलब कि एक हमारे सन का एज लगभग 10 लाख अरब साल है, ठीक है, जिसमें से वो 5 लाख अरब साल जी चुका है, मतलब आधा जी चुका है। अभी भी 5 लाख अरब साल जीना है उसे। तो मतलब हम लोगों को कोई टेंशन नहीं लेना है। ये सूरज अभी हम लोग के तक तो बिल्कुल सेफ है। अब देखिए, ज्योग्राफी जब भी पढ़ोगे ना, ये 5 लाख साल, 5 लाख अरब साल कोई मायने नहीं रखेंगे। मैं थोड़ा दूर बोलूंगा ना, मतलब समझिए ना, करोड़ों किलोमीटर, ठीक है। देखिए अब मान लीजिए यहाँ पे हमारा सन है। आपको पता है हम लोग सन में कहाँ लाया करते हैं? देखिए यहाँ पे हमारा सन है, तो हम लोग कहाँ पे, इसके चारों तरफ अर्थ घूमता है, जुपिटर, जितने भी प्लेनेट है इसके चारों तरफ घूमते हैं, है ना। सन के चारों तरफ हम लोग सबके सब ग्रह घूम रहे हैं, है ना। देखिए एक मिनट, आई होप आपको ये बल्ज वाला समझ आ गया, ठीक है। एक मिनट देखिए ये क्या है? हमारा गैलेक्सी है, गैलेक्सी है, और किनारे में कौन है? किनारे में कौन है? सन है। किनारे में कौन है? सॉरी, रेड कलर से, सन तो हमारा रेड है ना। हम किनारे में कौन सा है? सन, हमारा सन है। आपको पता है सिर्फ हम लोग सन का चक्कर नहीं लगा रहे, सन भी पूरा का पूरा गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है। यहाँ पे सब कोई किसी ना किसी का चक्कर लगा रहे हैं। आप भी किसी का चक्कर लगाते ही होंगे, ठीक है। देखिए ये हमारा सन है, हम लोग सन के चारों तरफ घूमते हैं। हमारा पृथ्वी, मर्क्यूरी, मून, जितने भी सारे सब के सब चक्कर लगा रहे, सन के चक्कर लगा रहे। हमारा चक्कर मून लगा रहा है, जितने भी सैटेलाइट है ग्रह के चक्कर लगा रहे, सारा ग्रह सन के चक्कर लगा रहा है, और ग्रह और उपग्रह दोनों सन के चक्कर लगा रहे हैं। और सन किसका चक्कर लगा रहा है? हमारा गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है। तो हमारा गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है, ये इधर से स्पीड से घूमता है और यहाँ पे चारों तरफ घूमता है। अब देखिए आपको पता है सूरज इसका चक्कर लगा रहा, तो किस स्पीड से लगा रहा होगा? जैसे कि हम लोग अर्थ के बारे में भी आनेंगे, किस स्पीड से रोटेशन करता है। तो सन भी बहुत स्पीड से इस पूरा का पूरा मंदाकिनी, मिल्की वे या फिर दुग्ध मेखला का चक्कर लगाता है। तो किस स्पीड से लगाता है आपको पता है? आपको अंदाजा नहीं होगा कि कितना स्पीड से लगाता है। ये अपने गैलेक्सी का चक्कर 250 किलोमीटर, ध्यान से सुनिएगा, हमारा सूरज इस पूरे मिल्की वे का चक्कर लगाएगा। इधर से जाएगा फिर यहाँ पे आएगा, ऐसे चक्कर लगाते रहेगा। तो किस स्पीड से जाएगा? 250 किलोमीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड का मतलब जानते हो आप? पर सेकेंड, पर मतलब 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में सन
250 किलोमीटर जा सकता है। मतलब आप एक गिनो, सन 250 किलोमीटर। आप अपने एरिया से कोई शहर, आसपास के शहर को इमेजिन करो जो लगभग आपसे 250 किलोमीटर दूर है। जैसे मैं देवघर में रहता हूं तो मेरे से लगभग मैं पटना 250 किलोमीटर होगा। मतलब हम लोगों के पास अगर इतना स्पीड होता है, 1 सेकंड गिने और पटना, इस स्पीड से 1 सेकंड पलक झपकते ही पटना पहुंच गए। इस स्पीड से सन इस पूरा का पूरा मंदाकिनी मिल्की वे दुग्ध मेखला का चक्कर लगाता है। तब जाके पता है आपको कितना समय लगता है इसे? बताओ, ये पूरा का पूरा जैसे कि हमारा अर्थ सूरज के चक्कर लगाने में, हमारा अर्थ को सूरज का चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लगता है। तो इस सूरज भाई साहब को पूरा का पूरा गैलेक्सी का चक्कर लगाने में कितना समय लगता होगा? जब स्पीड 250 किलोमीटर पर सेकेंड है तो कितना लगता है पता है आपको? 25 करोड़ साल। इट्स शॉकिंग। यस, 25 साल नहीं, 25 करोड़ साल लगता है भाई। 25 करोड़ साल। सोचो, ये सूरज पूरा का पूरा मिल्की वे का चक्कर लगाएगा 250 किलोमीटर पर सेकेंड से, तब जाके इसे 25 करोड़ साल लगेगा। तब आप इमेजिन कर सकते हो कि हमारा गैलेक्सी कितना बड़ा है। सोचो, इतना 1 सेकंड में आप पटना पहुंच रहे हो, 1 सेकंड में आप पटना पहुंच रहे हो, तब जाके 25 करोड़ साल लग रहा है पूरा का पूरा सन को एक चक्कर लगाने में मिल्की वे का। सोचो कितना ज्यादा बड़ा है हम लोगों का गैलेक्सी। और वैसे ही बहुत सारे गैलेक्सी आसपास में भरे हुए, बहुत सारे मतलब 100 अरब गैलेक्सी भरे हुए हैं। तब जाके हमारा एक ऑब्जर्वल, मतलब कि ऑब्जर्वल यूनिवर्स है। यहाँ शायद इतना होगा, इससे भी ज्यादा हो सकता है, कोई देखा नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब यहां तक आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थोड़ा सा 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। आई होप आपको यहां तक बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। आपको पता है, आपको एक चीज पता है कि हमारे, देखो, हम लोगों से सबसे नजदीक का तारा कौन है? आपसे क्वेश्चन, ये बहुत बार क्वेश्चन आ भी चुका है, पूछता है आपसे, अर्थ में आप जो हो, तो आपसे सबसे नजदीक का तारा का नाम क्या है? तो आप सीधा आंसर दोगे क्या? सन। हमारा सन ही तो हमारा सबसे नजदीक है, तभी तो इतना बड़ा दिखता है और हमारा पूरा का पूरा हीट एनर्जी देते रहता है ना? तो सबसे नजदीक हमारा कौन है? हमारा सन है। और पता है सन के सबसे नजदीक का तारा कौन है? सन के सबसे नजदीक का तारा कौन है? सन के सबसे नजदीक का तारा है, का नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। सन के सबसे नजदीक का तारा का नाम क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। सन के सबसे नजदीक का नाम क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा? आपसे सबसे नजदीक का तारा, आप सीधा आंसर दोगे सन। तो आपसे दूसरा नजदीक तारा, तो ये भी, इसका भी आंसर प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, सन से सबसे नजदीक का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब आपको पता है लाइट का स्पीड पता है आपको कितना है? लाइट का स्पीड आपको पता है कितना है? लाइट का स्पीड होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। देखो, फिर वही बात आया, पर सेकेंड मतलब समझ जाओ, पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड। हमारा सन तो 250 किलोमीटर पर सेकेंड तक ही था, ये भाई साहब लाइट का स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। 1 सेकेंड आप बोलो 3 लाख किलोमीटर पहुंच जाएगा। ये इतना ज्यादा स्पीड होगा लाइट का, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जा सकता है। ठीक है, जब आप मान लो आपके पास कोई शक्ति आया और आप 3 लाख का स्पीड जा सकते हो, मतलब पलक झपकते ही 3 लाख किलोमीटर चले जाओगे, इतना ज्यादा पावर आ गया आपके पास। तब जाके पता है आपको यहां से सूरज से प्रोक्सिमा सेंचुरी जाने में कितना समय लगेगा? 4 साल लगेगा भाई, 4 साल लगेगा आपको प्रोक्सिमा सेंचुरी जाने में, अगर आप इस स्पीड से जा रहे हो। तो अब आपको जाना है तारों के शहर में। सोचिए कितना दूर है, 4 साल लग जाएगा जब इस स्पीड से। सबसे पहली बात तो इतना स्पीड पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए, अभी तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। और जब मान लो यहां पे पहुंच भी गए, तब जाके सबसे नजदीक के, हमारा सन का सबसे नजदीक स्टार पर जाने के लिए 4 साल समय लग जाएगा। ठीक है, आई होप यहां तक बहुत अच्छे समझ आया हूं मैं, आपको समझ आया होगा। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहां पे क्या है? हमारा मिल्की वे।
जब पता है जब तीन गैलेक्सीज को मिलाते हैं, तो एक अप्रोक्सीमेट ट्रायंगल का रूप लेता है, ठीक है। थोड़ा सा हमारा टेढ़ा हो गया है, 1 मिनट। ठीक है, ये ऊपर में जाके कहीं मिल जाएगा, इमेजिन कर लो ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल का रूप लेता है तीन गैलेक्सीज के ग्रुप को क्या बोलते हैं? सुपर क्लस्टर। क्या बोलते हैं? सुपर क्लस्टर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मैं लिख रहा हूं बहुत कम लिख रहा हूं और उसमें क्वेश्चन छिपा हुआ है सारा का सारा। मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान से देना, बस यहीं पे आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। और रिवाइज करने के लिए मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ वगैरह जो भी है, ठीक है। 3 ग्रुप, जब 3 गैलेक्सीज को हम लोग मिला के देखते हैं तो क्या इमेजिनरी लाइन खींचते हैं तो एक ट्रायंगल की तरह बनता है, और उसे क्या कहते हैं? तीन गैलेक्सीज के ग्रुप को सुपर क्लस्टर बोलते हैं। सुपर क्लस्टर याद हो गया? क्या बोलते हैं? सुपर। 3 गैलेक्सी के ग्रुप को क्या बोलते हैं? सुपर क्लस्टर, ठीक है। चलो, अब पता है, अब यहां पे हमारा ये सब बात हो गया। सन चक्कर लगा रहा है इतना स्पीड से, 25 करोड़ साल लगेगा। सबसे नजदीक का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, यहां जाने में 4 साल लगेगा अगर मैं 3 लाख का स्पीड से जाऊं। अब पता है दूसरा बात, हमारे सबसे नजदीक का तारा गैलेक्सी का नाम क्या है? मतलब ये हमारा गैलेक्सी है भाई साहब, ये हमारा गैलेक्सी मिल्की वे बोलो, चाहे मंदाकिनी बोलो, चाहे दुग्ध मेखला बोलो। इसका सबसे नजदीक का गैलेक्सी का नाम क्या है? हमारे सबसे नजदीक का गैलेक्सी का नाम क्या है? बताओ, क्या क्वेश्चन है? हमारे सबसे नजदीक गैलेक्सी का नाम क्या है? नहीं पता? पता है आपको, मिल्की वे है। तो भाई हम लोग जिस गैलेक्सी में उसी को तो बोलेंगे सबसे नजदीक का गैलेक्सी कौन है? मिल्की वे। हमारे दूसरा सबसे नजदीक कौन सा है? देवयानी, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंड्रोमेडा। आपने सुना होगा मिस एंड्रोमेडा मतलब कि मिल्की वे से बाहर सबसे नजदीक का गैलेक्सी का नाम क्या है? एंड्रोमेडा। मतलब इस पूरे गैलेक्सी एंड्रोमेडा में सबसे सुंदर वो है। मिस वर्ल्ड होता है ना, मिस वर्ल्ड होता है, मिस यूनिवर्स होता है, तो वैसे ही मिस एंड्रोमेडा भी होता है। एंड्रोमेडा मतलब हमारे सबसे नजदीक का जो गैलेक्सी है उसमें सबसे ब्यूटीफुल जो भी है उसे कहते हैं मिस एंड्रोमेडा। यहां तक समझ आया? और पता है उसके दूसरा NGCM33। हम लोगों ने कुछ भी नाम रख दिया यार, ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेसिफिक सोच के रखा। नाम कौन रखते हैं? हम लोग ही तो हैं, इंसान ही रखते हैं, ठीक है। तो बस इमेजिन करो कि आप ही नाम रख रहे हो। देखो यहां तक समझ आ गया। सेंटर को बल्ज बोलते हैं। हमारे गैलेक्सी के सबसे नजदीक का गैलेक्सी कौन सा है? हमारे गैलेक्सी के क्वेश्चन का लाइनिंग सुनो। जब मैं पूछा हमारे सबसे नजदीक का गैलेक्सी, तब मिल्की वे होगा। अब क्या बोल रहा हूं? हमारे गैलेक्सी के सबसे नजदीक का गैलेक्सी, तब सीधा मारेंगे क्या? देवयानी या फिर एंड्रोमेडा, ठीक है। अब बोलेगा हमारे गैलेक्सी के सबसे नजदीक, दूसरा सबसे नजदीक, तब कौन सा होगा? NGCM33, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। अब देखिए एक चीज और इंटरेस्टिंग बताता हूं मैं। अब आप बोलोगे कि चलिए आप हमें प्रोक्सिमा सेंचुरी ले जाने में तो 4 साल लगा दिए, 3 लाख का स्पीड से जा रहे थे तब। अगर मैं यहां जाना चाहूंगा देवयानी में, मैं देखना चाहता हूं यहां पे इससे भी सुंदर लड़की है कि नहीं, चक्कर लगाना है, तो चलिए एंड्रोमेडा में ही चल के देखते हैं। तो यहां पे अगर आपको जाना है तब कितना समय लगेगा? अगर आप लाइट के स्पीड से जा रहे हो, अगर आप यहां पे सन है, हमारा सन यहाँ पे है, अब आप कहीं ना कहीं यहाँ पे चक्कर लगा रहे होगे, यहाँ पे कहीं ना कहीं अर्थ होगा। आप बोले कि चलो यहाँ पे गैलेक्सी में तो पूरा घूम लिए, इस गैलेक्सी में घूम लिए, चलिए चलते हैं बगल के गैलेक्सी में, एंड्रोमेडा में चल के देखते हैं कितना। तब पता है कभी नहीं पहुंच पाओगे। देखो कितना समय लगेगा। अगर मान लो आपके पास फिर से सुपर पावर आ गया जिससे आप 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाने की ताकत रखते हो, तब जाके आप यहां से निकलोगे और यहां पहुंचने में कितना समय लगेगा पता है? 20 लाख ईयर, 2 मिलियन ईयर, सॉरी वही 20 लाख, 2 मिलियन ईयर, 20 लाख साल लग जाएगा आपको एंड्रोमेडा का इस बाउंड्री को टच करने में। ये नहीं कि सेंटर में पहुंच गया है, बाउंड्री को टच करने में आपको 20 लाख साल का लग जाएगा। कौन जी सकता है इतना? तो जाना है एंड्रोमेडा में,
20 लाख साल लग जाएगा आपको एंड्रोमेडा के इस बाउंड्री में पहुंचने में। इतना दूर है, ठीक है। आई होप आपको यहां तक बहुत अच्छे से समझ आया होगा क्या क्या मैं बताया हूं। एक बार देखते हैं। सबसे पहले बताया 100 अरब गैलेक्सीज है और हर गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं। तारों की कमी नहीं है। जाना है तारों के शहर में तो सबसे नजदीक का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, वहीं चलते हैं। 4 साल लगेगा पर लेकिन 3 लाख के स्पीड से ले जाना पड़ेगा, और खुद को भी और साथ वाले को भी, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब क्या है, हमारा गैलेक्सी है। गैलेक्सी का नाम क्या रखे? 3 नाम रखती है। मिल्की वे। मिल्की वे क्यों नाम रखे? पता है क्यों नाम रखे? आप एक पिक्चर देखिए, आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है ना कि कोई एक प्लेस है जहां पे गलती से दूध का बाल्टी गिर गया और पूरा का पूरा बीच में व्हाइट लाइन पड़ गया है, ठीक है। तो इसी वजह से ये देखने में आपको ये गैलेक्सी नीचे से भी दिख सकती है, ठीक है। ये सीन कहां का है? अर्थ से ही देख रहे हो ना। तो ऐसा इमेजिन करते हैं लोग कैसा दिख रहा है। तो लगभग में लगा कि कोई दूध का बाल्टी गिर गया है, इसका नाम रख देते हैं मिल्की वे, ठीक है। इसका नाम रख दिया मिल्की वे, और दूसरा दुग्ध मेखला, और तीसरा मंदाकिनी। इसका तो कोई रिलेटेबल नहीं है, ठीक है। अब मंदाकिनी, अब कोई भी यंग स्टार कहाँ रहते हैं? किनारे में, किनारे में। अब मैं बोला हूं शुरू में ही स्पाइरल होते हैं। यहां पे अगर एक स्टार है तो दूसरा स्टार इसके ऊपर ऊपर ऊपर, एक दूसरे से कभी नहीं टकराएगा वो स्टार, ठीक है। उसका मतलब स्पाइरल होते हैं। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि गैलेक्सी का किस शेप में रहते हैं, तो स्पाइरल शेप में रहते हैं, ठीक है। अब दूसरा सेंटर, जितने बूढ़े होते हैं, जितने भी पुराने हो गए स्टार, ईंधन खत्म हो गया, रेड जायंट बनने जा रहे हैं, सेंटर में पहुंच जाएंगे। ब्लैक होल सेंटर में, सब कुछ सेंटर में होगा, ठीक है। सेंटर में जाना है। अब सेंटर में सबसे ज्यादा संख्या क्या होगा? सेंटर को नाम क्या बोलते हैं? बल्ज। बल्ज। सबसे ज्यादा ब्लैक होल कहाँ होगा? बल्ज में। सबसे ज्यादा स्टार्स कहाँ होंगे? बल्ज में। तो इसीलिए सेंटर थोड़ा अलग से ही चमकता ज्यादा है, ठीक है। अब दूसरा बात बोला, हमारा सन भी गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है। हम लोग तो सन के चक्कर लगा ही रहे हैं, प्लस हमारा सन भी साथ में, जैसे कि हम देखो, मान लो सन है यहाँ पे और सन के चक्कर हम लोग लगा रहे हैं, तो साथ में सन भी पूरा का पूरा गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है। हम लोग तो घूमते रहेंगे, ये भी गैलेक्सी का चक्कर लगाएगा। अब पूरा गैलेक्सी का चक्कर 250 किलोमीटर पर सेकंड से लगा रहा है। इमेजिनरी नहीं लगा रहा, वही स्पीड से, तब जाके 25 करोड़ साल लगेगा इसे पूरा चक्कर लगाने में। इतना बड़ा है हमारा गैलेक्सी। और सबसे नजदीक का तारा नाम क्या है? सूरज से सबसे नजदीक का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी पहुंचने में क्या समय लगेगा? 4 साल, जब लाइट के स्पीड से जाएंगे, ठीक है। अब आए 3 गैलेक्सी को जब मिलाएंगे एक ट्रायंगल का फॉर्म बनेगा। उसको क्या बोलेंगे? सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर, 3 गैलेक्सी के ग्रुप को सुपर क्लस्टर कहते हैं, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। अब यहां से आप बोलोगे कि देखो सबसे नजदीक का कौन सा है? हमारे गैलेक्सी के सबसे नजदीक कौन सा है? देवयानी या फिर एंड्रोमेडा। उस दूसरा नजदीक NGC M33। अब यहां आने में आपको लाइट का स्पीड जाओगे तो 20 लाख ईयर लग जाएंगे, 2 मिलियन ईयर लग जाएंगे यहाँ इसके बाउंड्री में आने में। तो यहाँ जाने का तो सोचो ही मत। 20 लाख साल तक जिंदा रह सकते हो तो निकल जाओ, ठीक है, पहुंच जाओगे। लाइट का स्पीड जाना होगा लेकिन, ठीक है। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, ठीक है। हमारा सूरज को कितना समय लगता है? 25 करोड़ साल। 250 किलोमीटर पर सेकंड से चलता है, तो भी 25 करोड़ साल में एक चक्कर लगाएगा। उस एक चक्कर को हम लोग क्या बोलते हैं पता है? ब्रह्मांड वर्ष। क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड वर्ष। क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, क्या JPSC हो इसमें ये सब लेवल में आता है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। ब्रह्मांड वर्ष किसे कहते हैं? तो सूरज द्वारा लगाया गया पूरा मंदाकिनी का एक चक्कर को हमें क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। आई होप आपको यहां तक बहुत क्लियर हो गया सब कुछ लगभग में, ठीक है। चलिए कुछ पिक्चर्स देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए गैलेक्सीज के पिक्चर मैं दिखा चुका हूं, देख लीजिए एक बार, आपको अच्छा लगेगा। और एक बार अर्थ से एक बार हमारा गैलेक्सी का कैसा दिखता है, क्यों दुग्ध मेखला नाम रखा है वो भी देख लीजिए। और तीसरा एक मैं वीडियो लगा देता हूं आपको, 1 मिनट। तीसरा मैं आपको एक वीडियो लगा देता हूं कैसे हमारा मिल्की वे से सन कहां पे लाई करता है, ये देख लीजिए। कुछ सेकंड का, 56 सेकंड का लगभग, ठीक है। देखिए कितना मजेदार है हमारा गैलेक्सी। कैसे मैं धीरे धीरे जूम करते जा रहा हूं और हमारे सन के पास पहुंच गया हूं, ठीक है। चलिए
आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तारों के शहर में जाने से पहले एक बार सोच लेना लाइट का स्पीड से जाते हैं, तब जाके बुढ़ा होने से पहले पहुंच जाओगे। ठीक है, थैंक यू।